भीवा पांडे नाम की एक महिला जिसकी उम्र 30 से 32 साल की थी। भीवा जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उस दिन भीवा पांडे अपने ही घर के अंदर बने हुए ब्यूटी पार्लर के अंदर सलमान नाम के एक लड़के के साथ संबंध बना रही थी। ये दोनों संबंध बनाते बनाते इतना डूब चुके थे कि दरवाजा भी बंद करना भूल गए थे। अब इसके थोड़ी देर बाद ही बिमल गुप्ता नाम का एक लड़का वहां पर आता है और बिमल गुप्ता वही लड़का था जो इस भीवा नाम की महिला से बेहद प्यार करता था और वो इसे और इसकी दोनों बच्चियों को भी अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन जब ये नज़ारा बिमल गुप्ता अपनी आंखों से देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। हालांकि भीवा ने उस समय बिमल को नहीं देखा था और इसी वजह से बिमल गुप्ता वहां से उल्टे पैर वापस लौट जाता है। दरअसल भीवा नाम की ये महिला जब से इसने जवानी में पैर रखा था तभी से इसको नए नए लड़कों और मर्दों के साथ संबंध बनाने की लत लग गई थी और इस भीवा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी संबंध बनाने की ये लत उसकी दोनों बच्चियों और उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को आखिर तक जरूर सुनिएगा। सो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है कबीर नगर। ये घटना वहीं की है। इसी कबीर नगर के पास एक नहर बहती है। दरअसल ये वाकया है 13 फरवरी की सुबह सुबह का, जब कुछ राहगीर उस नहर के पुल से गुजर रहे होते हैं और तभी उनकी नजर नहर में पड़े एक बैग पर पड़ती है। बैग को देखकर लोगों को शक हो जाता है और तभी इस बात की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जाती है। अब सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस वाले जब बैग को बाहर निकालते हैं तो बैग के अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल बैग के अंदर एक 10 से 11 साल की बच्ची की लाश थी। इतना ही नहीं, ये सब करने वाले ने बैग के अंदर 2 ईंटों और बहुत सारा नमक को भी डाला था। दरअसल इस काम को करने वाले ने पूरी तैयारी के साथ किया था, लेकिन शायद अंधेरा और डर की वजह से वो बैग को एक ऐसी जगह पर ही फेंक गए थे जहां पर पानी बहुत कम था और इसी वजह से ये मामला अब पुलिस के पास था। अभी पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर ही रही होती है कि तभी पुलिस के पास एक और कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस को बताता है कि ऐसा ही एक और बैग वहां से थोड़ी ही दूरी पर मिला है। इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस बैग को भी नहर से बाहर निकाला जाता है और जैसे ही बैग को खोला जाता है तो बैग के अंदर से एक 8 साल की बच्ची की लाश पुलिस को मिलती है। अब दो लाशों की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। पुलिस इस घटना को लेकर हैरान थी। अब सबसे पहले पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन इन दोनों बच्चियों को जानने पहचानने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। इसीलिए पुलिस सबसे पहले दोनों लाशों का पंचनामा करके उन्हें अपनी कस्टडी में रख लेती है। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल था दोनों बच्चियों की शिनाख्त करवाने का और शिनाख्त करवाने के लिए पुलिस दोनों बच्चियों की फोटो को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती है और इसके थोड़ी देर बाद ही दोनों बच्चियों की शिनाख्त भी हो जाती है। दरअसल बच्चियों की जान पहचान वाला कोई व्यक्ति पुलिस को बताता है कि ये दोनों बच्चियां भीवा पांडे नाम की एक महिला की हैं और भीवा सीतापुर के आलम नगर की रहने वाली है। इसके बाद पुलिस भीवा पांडे के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर पुलिस को पता चलता है कि भीवा पांडे और उसकी दोनों बच्चियां पिछले 2 दिनों से गायब हैं। अब पुलिस इस बात को लेकर हैरान थी कि एक महिला अपनी दोनों बच्चियों के साथ 2 दिनों से गायब है और उसकी किसी को फिक्र ही नहीं थी। अब इतनी ही देर में वहां पर इस भीवा पांडे नाम की महिला का भाई नवीन पांडे आ जाता है। पूछताछ में नवीन पांडे पुलिस को बताता है कि वो दूसरी ही गली में किराए के घर में रहता है। नवीन पांडे पुलिस को बताता है कि मेरी बहन भीवा पांडे का चाल चलन ठीक नहीं था। उसके संबंध बिमल गुप्ता नाम के एक लड़के के साथ थे। अब इसके बाद पुलिस बिमल गुप्ता नाम के उस लड़के को उठाती है और बिमल गुप्ता से पूछताछ शुरू करती है। लेकिन पहले तो बिमल गुप्ता पुलिस को इधर उधर की बातों में घुमाता है, लेकिन जब पुलिस बिमल गुप्ता से सख्ती से पूछताछ करती है तो बिमल गुप्ता एक ऐसे राज का खुलासा करता है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल कहानी निकलकर सामने आती है कि भीवा पांडे नाम की वो महिला जब से उसने जवानी में पैर रखा था, अब क्योंकि वो दिखने में काफी खूबसूरत थी इसीलिए उसके आसपास कई भंवरे मंडराने लगे थे और भीवा पांडे भी ऐसी थी कि उसे लड़कों के साथ बात करना, इंटरेक्ट होना काफी अच्छा लगता था।
और इसी वजह से बीबा पांडे के जवानी में पैर रखते ही कई लड़कों के साथ संबंध बन गए थे और बीबा पांडे की इन्हीं हरकतों की वजह से उसके पिता अशोक पांडे परेशान हो चुके थे। इसी वजह से आए दिन घर में विवाद चलता रहता था और इस विवाद से परेशान होकर अशोक पांडे अपनी बेटी बीबा पांडे की शादी मनोज पांडे नाम के एक लड़के के साथ करवा देते हैं। लेकिन शादी होने के बाद भी बीबा पांडे की हरकतों में कोई सुधार नहीं आया था। शादी होने के बाद भी उसके कई मर्दों के साथ संबंध थे, लेकिन वो लोगों से लड़ पड़ती थी अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। लेकिन बीबा पांडे की हरकतों की वजह से उसका पति मनोज पांडे काफी परेशान हो चुका था। हालांकि शादी होने के बाद बीबा पांडे ने 2 बच्चियों को जन्म भी दिया था, लेकिन शादी होने के बाद भी इसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आया था। शादी होने के बाद भी वो कई मर्दों से बात करती थी। इतना ही नहीं, वो कई अलग अलग मर्दों के साथ संबंध भी बनाती थी और इसी वजह से उसका अब अपने पति के साथ भी विवाद चलने लगा था। उसका पति मनोज पांडे बीबा से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो उससे अलग होने का फैसला करता है। हालांकि बीबा 2 बच्चियों की मां बन चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका अपने पति के साथ तलाक हो जाता है। अब तलाक होने के बाद बीबा पांडे फिर से अपने पिता अशोक पांडे के घर में रहने लगी थी, लेकिन उसकी हरकतें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरअसल घर आने के बाद बीबा पांडे ने अपने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था और जब से बीबा ने ब्यूटी पार्लर खोला था तब से उसकी हरकतें और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसी वजह से बीबा पांडे आसपास के इलाके में पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी और इसी वजह से उसका विवाद आए दिन उसके पिता और उसके भाई नवीन पांडे के साथ चलता रहता था। दरअसल उसका भाई और उसके पिता बीबा से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि वो बीबा को उस घर में अकेला छोड़कर खुद एक दूसरा घर किराए पर लेकर रहने लगते हैं और इसी के बाद बीबा की मुलाकात बिमल गुप्ता नाम के एक लड़के के साथ हो जाती है। बिमल गुप्ता जो सीसीटीवी का काम करता था। जैसे ही बिमल गुप्ता की मुलाकात इस बीबा नाम की महिला से होती है तो वो बीबा की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है, मर मिटता है। अब इतना ही नहीं, बिमल गुप्ता और बीबा के बीच में जिस्मानी संबंध बनने लगे थे। बिमल गुप्ता जो दिल खोलकर बीबा के ऊपर खर्चा करता था, वो उसकी दोनों बच्चियों को भी अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन बीबा इतनी बदचलन बन चुकी थी कि उसी तो किसी की परवाह ही नहीं थी। वो तो सिर्फ बिमल गुप्ता के साथ अपना टाइम पास कर रही थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन जब बिमल गुप्ता इस बीबा पांडे नाम की महिला को सलमान नाम के एक लड़के के साथ संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से देख लेता है, तभी बिमल गुप्ता का दिल टूट जाता है और उसी दिन वो इस बीबा को सबक सिखाने का फैसला करता है। दरअसल बिमल गुप्ता जो प्यार में चोट खा चुका था, वो इतना ज्यादा दुखी हो चुका था कि उसी दिन उसने ये फैसला ले लिया था कि वो इस बीबा को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देगा। लेकिन बिमल गुप्ता इस काम को अकेले अंजाम नहीं दे सकता था और इस काम को करने के लिए बिमल गुप्ता दिलीप शर्मा की मदद लेता है। दरअसल दिलीप शर्मा जो मोबाइल की दुकान चलाता था, उसका पैसों के लेन देन को लेकर बीबा के साथ विवाद चल रहा था। इसीलिए दिलीप शर्मा इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दिलीप शर्मा 3 और लोगों को भी इस काम में शामिल करता है, जिनके नाम थे राहुल, मुकेश और जुबेर। अब ये 4 लोग इकट्ठा हो चुके थे। ये चारों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक 12 फरवरी की शाम को बिमल गुप्ता किसी बहाने से बीबा नाम की इस महिला को अपने साथ दिलीप शर्मा की मोबाइल की दुकान में लेकर जाता है और तभी ये चारों लोग मिलकर बीबा को दबोच लेते हैं और वहीं पर एक कंप्यूटर की केबल से बीबा की गला घोंटकर हत्या की जाती है। लेकिन बिमल गुप्ता का गुस्सा यहाँ पर शांत नहीं होता। इसके बाद वो बीबा के घर पर जाता है और उसकी दोनों बच्चियों को भी अपने साथ मोबाइल की दुकान में लेकर आता है और ठीक वैसे ही गला घोंटकर उन 2 बच्चियों की भी बड़े ही बेरहम तरीके से हत्या की जाती है। अब 3-3 हत्या करने के बाद बात थी लाशों को टिकाने लगाने की। अब 3-3 लाशों को टिकाने लगाने के लिए ये लोग पंकज नाम के एक लड़के का सहारा लेते हैं। पंकज इनका दोस्त था। दरअसल पंकज के पास उसी इलाके में थोड़ी सी जमीन थी। अब लाशों को टिकाने लगाने के लिए ये सोचते हैं कि पंकज के खेत में गड्ढा खोदकर लाशों को दफना देंगे और इसके लिए बाकायदा जेसीबी भी मंगवाई जाती है। लेकिन जब जेसीबी गड्ढा खोदने लगती है तभी पंकज के परिवार के लोग वहां पर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर ये गड्ढा किस लिए कर रहे हो। तभी पंकज सबको बताता है कि खाद बनाने के लिए हम ये गड्ढा कर रहे हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं
लेकिन पंकज पूरी तरह से डर चुका था। इसी वजह से पंकज अब लाशों को अपने खेत में दफनाने से इन लोगों को साफ साफ मना कर देता है। पंकज बिमल गुप्ता और दिलीप शर्मा से बोलता है कि अगर कल को पुलिस पूछताछ करेगी तो मैं तो बेवजह ही फंस जाऊंगा। अब इसके बाद ये लोग लाशों को ठिकाने लगाने के लिए बैग में डालकर नहर में फेंक देते हैं, लेकिन नहर में फेंकते वक्त अंधेरा और कोहरा होने की वजह से ये लोग बैग को एक ऐसी जगह पर फेंक देते हैं जहां पर पानी बहुत कम था, और शायद इसी वजह से इस पूरे केस का खुलासा हो चुका था। इसके बाद बिमल गुप्ता की तहरीर पर पुलिस बाकी के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार करके उनके ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। इस घटना में आपने देखा कि कैसे एक महिला अपनी बद चलने के कारण अपनी और अपनी 2 मासूम बच्चियों की जान से हाथ धो बैठती है। बाकी आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।